Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट ये पीडीएफ चाहिए होगा, कोई मतलब किसी भी बुक का आपको, चाहे फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम का, थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का, ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो कब हो जाएगा और क्यों हो जाएगा इतना जल्द, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस पे बताऊंगा, और सेकंड राउंड के कितने चांसेस है, होगा या नहीं, सारा कुछ मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन है, ताकि मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि उनको टेंशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना ज़रूर एक बार, ठीक। चलो पहले हम देखेंगे कि जो आपके जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आपके जो क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले मतलब इस बार आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रुप में भी मैसेज की थी, या तो दिसंबर में या जनवरी में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम आया समझ, फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब अभी कितने, अभी सितंबर चल रहा है, उसके बाद क्या है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, अब 3 महीने रह गए आपके एग्ज़ाम के लिए। और अभी आपने कॉलेज भी नहीं ज्वाइन, मतलब क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। अभी तक डेट शीट नहीं निकला, बट ये टेंटेटिवली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही होगा जनवरी या दिसंबर, आपका जो एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि इस बार जो ये यूनिवर्सिटी वाले हैं ये 3 सेमेस्टर रखेंगे एक साल में, ठीक है। वरना हम मतलब अभी हमको क्या है, अभी हमको 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो साल में 2 सेमेस्टर ख़त्म करने होते हैं, बट यहाँ पे रखेंगे आप 3 सेमेस्टर, ठीक है। तो आपको 3 साल लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने में। हमको कितना लगेगा 4 साल, क्योंकि हमें साल में 2 सेमेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी तेज़ चल रही है, ठीक है। जो वहाँ पे कंट्रोल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी को, मतलब पता नहीं वो क्या कर रहा है। मतलब देखो हमें अपना बताऊँगा, हमने थर्ड सेमेस्टर दिया था, तकरीबन यही 10-20 दिन हो गए, थर्ड सेमेस्टर हमने दिया एग्ज़ाम। कल हमारी नोटिफिकेशन आई, ये डेट शीट आया फोर्थ सेमेस्टर का, हमें 10 दिसंबर है एग्ज़ाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 दिन हमें अब मिल रहे, कितने महीने एग्ज़ाम के लिए, मतलब गैप कितनी मिल रही है, 3 महीने, होने कितने चाहिए, 6 मंथ्स। अब देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम तो यहाँ से खुश है कि डिग्री जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बट बाद में पता चलेगा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा ना, वहाँ पे जब कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से जब पढ़ाई नहीं हुआ होता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल फिर भी 50% को ये पढ़ते हैं इन सेमेस्टर्स में, फिर बाकी लास्ट में पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम देना होगा, बट हमने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, फिर लास्ट में इतना सारा कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये इनजस्टिस है हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर साल में 2 सेमेस्टर है तो ठीक है, 6 मंथ्स ठीक है एक सेमेस्टर के लिए, बट यहाँ पे 3 ही मंथ्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है। जब आपकी भी नोटिफिकेशन आएगी ना इसकी डेट शीट की, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आएगी जल्द इंशाल्लाह, और वो भी आएगी यही दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से कॉलेज वालों को बोलो हमारी क्लासेस स्टार्ट करो, ठीक है, या वो जल्दी करेंगे, आप देख लेना, मतलब जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, विद इन दिस मंथ आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तकरीबन नेक्स्ट कुछ कॉलेजेस में नेक्स्ट वीक से होगी, या कुछ में मतलब उसके बाद जो वीक आएगा उसके मतलब उसमें हो जाएंगी क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना आप। और यहाँ पे देखो ये हो गई क्लासेस स्टार्ट के बारे में। और अगर हम देखेंगे सेकंड राउंड के बारे में, और हाँ एग्जामिनेशन मैंने आपको बोला, अभी से मैं आपको बताऊंगा कौन से बुक्स लाने हैं आपको, बेस्ट बुक्स कौन रहेंगे आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और वहाँ पे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी होती है, ठीक है। वो हर कोई कॉलेज वाला, मतलब कोई कॉलेज वाला नहीं पढ़ाते हैं, बट उस तरह नहीं पढ़ाते, मैंने खुद देखा है। और स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमें सर पिछले साल भी सर इतना नहीं पढ़ाते, अच्छा नहीं पढ़ाते। फिर मैंने खुद पढ़ाया यूट्यूब पे, इस साल में भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा सोशल साइकोलॉजी, खुद आप लोगों को सारा मतलब पूरा सिलेबस कवर करूंगा, क्योंकि आपके जो परसेंटेज होती है ना बीएससी नर्सिंग, वो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़रूरत आती है बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब इसको हल्का मत लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम मतलब का डेट शीट भी आने वाला है, तो आपको फिर टाइम कम मिलता है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ लेना, और मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको साइकोलॉजी सोशलॉजी पूरी पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहती है, अगर उसमें कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे वो देखेंगे फिर बाद में, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने बोला जल्दी हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक से ही हो जाएंगे आपके क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है अब, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड राउंड के बारे में क्यों नहीं हो रहा अभी तक, और क्यों। देखो यहाँ पे एमबीबीएस मतलब नीट की काउंसलिंग चल रही है, आपको पता होगा, ठीक है। और वो भी सेकंड राउंड चल रहा है फिजिकल, ठीक है। उसका आज 4th डे है, ठीक,
शायद थर्ड और फोर्थ डे, पूरा नहीं पता, थर्ड और फोर्थ डे है आज। तो ये भी चलेगा, तकरीबन 10-15 दिन उनकी काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। 10-15 दिन चलेगी उनकी काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग। अब तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। तकरीबन मैंने आपको बोला लास्ट वीक ऑफ सितंबर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, इसी मंथ में आ जाएगी आपकी नोटिफिकेशन। जब नीट की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, थर्ड राउंड हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सेकंड राउंड हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद चांसेस आपके नोटिफिकेशन आने की, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ना, मतलब वो अगर करेंगे ना सेकंड राउंड तो जल्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी और फिर एग्जामिनेशन आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले वेट कर रहे हैं कि कब इनका सेकंड राउंड हो जाएगा, वो आपकी डेट शीट निकालेंगे, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन वो निकालेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सेकंड राउंड। ये आपको जो बोल रहा है ना कि नहीं हो जाएगा सेकंड राउंड, ये सब गलत बोल रहे हैं। क्योंकि देखो आधे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैंने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि किसको पता है कितने सीट्स गवर्नमेंट वैकेंट है। देखो मैं अपने कॉलेज का बताऊंगा, जेएनसी पुलवामा की, ठीक है। वहाँ पे 11 सीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 11 सीट्स वैकेंट है आउट ऑफ 30। तो अगर इसमें 11 है तो बाकी कॉलेजेस में भी होंगे ना, ये नहीं है कि मतलब खाली इसमें होंगे 11 सीट्स वैकेंट। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे श्रीनगर में भी होंगे 10-15 सीट, सिक्किम सोरा में भी होंगे 10-15 सीट, मैं सच बोल रहा हूँ। और बारामूला, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़, ये सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें होंगे 5-10-15 सीट्स तो होंगे हर एक कॉलेज में, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट है। क्योंकि लग रहा है ना सिलेक्शन लिस्ट से आप देखो बहुत सारों को मिला ही नहीं है, तो सीट्स कहाँ जाएंगे, वो तो वैकेंट रहेंगे ना। तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका सेकंड राउंड। देखो अगर सीट्स वैकेंट नहीं रहती ना गवर्नमेंट, तो वो सेकंड राउंड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्राइवेट वाले आपको खुद से एडमिशन देंगे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स है, गवर्नमेंट वाले मत देंगे ऐसे एडमिशन जब तक ना सेकंड राउंड हो जाए। तो आप बिना टेंशन करो, सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब और एक बात देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर माइग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम माइग्रेशन कर सकते हैं। देखो आफ्टर 1 ईयर जहाँ पे आपको कॉलेज मिला ना अभी, वहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर देने हैं, ठीक है, मतलब 1 साल आपको वहाँ पे देना है, फिर जाके आप माइग्रेशन कर सकते हो। और माइग्रेशन का प्रोसेस क्या है, देखो आपको जहाँ पे जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पढ़ता है जेएमसी श्रीनगर में, ठीक है, वो जाना चाहता है सिक्किम सोरा में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो जाना चाहता है ना सिक्किम में, वहाँ से भी कोई आना चाहिए श्रीनगर में, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल माइग्रेशन, ये होती है। न कि आप जाओगे फिर वहाँ से अगर कोई नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। जब वहाँ से आपको स्टूडेंट आएगा ना यहाँ इस कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ते हो, फिर जाकर आप वहाँ पे जा सकते हैं, म्यूचुअल माइग्रेशन होती है। और इसमें क्या प्रोसेस रहता है, देखो आपको जब 1 साल हो जाएगा ना, आप पहले ही नहीं कर सकते माइग्रेशन, ठीक है। जब 1 साल हो जाएगा ना, जिस साल में आप कॉलेज में आप पढ़ते हो, वहाँ पे 2 सेमेस्टर आपको देना है, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आप माइग्रेशन कर सकते हो। और वो भी जब आपको कौन अलाउ करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले, वहाँ पे आपको जाना है, जब वो लिख के देंगे, जब वो अलाउ करेंगे, फिर जाकर माइग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये रही इसकी बात। और हाँ, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आप वीडियो एक डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको लानी है, बेस्ट बुक्स कौन से है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, देखो आपको होती है एनाटमी फिजियोलॉजी, एनाटमी फिजियोलॉजी होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और होती है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। और रहता है आपको इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश भी होता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम को किसका होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी किस किस बुक के लिए आपको पेपर निकालती है, किन मतलब तो आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक होता है एनाटमी फिजियोलॉजी और एक होता है मिला के सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 75 मतलब मार्क्स होते हैं इनके एक्सटर्नल में, ठीक है। तो 75 में से आपको ये लाने होते हैं 33 और 35, ठीक है। तो ये आपको पास मार्क्स है। तो एनाटमी फिजियोलॉजी के लिए एक आपको आता है एक पेपर यूनिवर्सिटी के थ्रू, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए आपको एक पेपर आता है, ठीक है। तो 2 पेपर आपको देने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो इंग्लिश है इसका एक्सटर्नल नहीं होता है, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको पेपर नहीं आता है, इसको कॉलेज वाले एग्जाम लेते हैं और वो ऐड होते हैं आपके मार्क्स में, मतलब वो जो मार्क्स है ना वो आपके मार्क्स कार्ड में ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका सिनेरियो, मतलब आपको 3 बुक्स है, एक तो एनाटमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और ये तो असल में 4 बुक्स है, ठीक है। एक तो एनाटमी फिजियोलॉजी अलग है, सोशियोलॉजी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, इंग्लिश अलग है, ठीक है। तो ये है आपके। और यहाँ पे आपको एनाटमी फिजियोलॉजी आपको कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे से। और जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि इसीलिए मैंने फिर पिछले साल आप लोगों को पढ़ाया, मतलब जो स्टूडेंट पिछले साल थे ना फर्स्ट सेम में, तो उनको मैंने सोशियोलॉजी साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ाया और वो पॉज भी कर लिया उन्होंने अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का। देखो अब जब सेकंड सेम में, थर्ड सेम में आप आते हो ना, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, जो कॉलेजेस होते हैं चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो,
वहाँ पे जो टीचर आते हैं ना एक्सटर्नल पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो नर्सिंग स्टाफ फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी, या अगर हम इसकी बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उसके लिए एक्सटर्नल टीचर होना चाहिए। या अगर कॉलेज में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है एक्सटर्नल टीचर। कुछ कॉलेजेस लाते बट कुछ नहीं लाते, ठीक है। ये हम मतलब आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर ये है, ठीक है। और पेपर्स आपको अगर चाहिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। चाहे फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, गेस भी इंशाल्लाह मैं दूंगा आपको, आपको पूरा पेपर उसी में आता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, आपके साथ मैं हूँ और आपका सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, विदाउट आप टेंशन रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।